देखते हैं प्रमुख खबरें। नई परिषद में 17 महिला पार्षद तो 17 पुरुष पार्षद। कांग्रेस भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष के संभावित दावेदार चारों खाने चित। भाजपा की जगदीश मालवी 251 से तो कांग्रेस की गुंजन गोयल 16 वोटों से पराजित। कांग्रेस को सीट डबल हुई, फिर भी नगर में बनेगी भाजपा की सरकार। आजादी के बाद नाला मोहल्ला में भाजपा जीती तीनों सीट। कांग्रेस की उम्मीदों का टूटा मीनार। नेताओं ने निजी हितों के चलते ही भाजपा को मजबूत करने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में यथार्थ प्रथम। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत जंक्शन के 2 स्टॉल खोलकर लगाई गई प्रदर्शनी। और रेलवे का स्क्रैप चोरी करने का प्रयास करते पकड़ाया आरोपी। और अब खबरें विस्तार से। विगत 6 जुलाई को शहर के 34 वार्ड के प्रत्याशियों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए थे, जिसके बाद रविवार 17 जुलाई को शहर के करीब पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम में चाक चौबंद प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस एवं भाजपा के अनेक दिग्गजों को पराजय का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भाजपा को 20 और कांग्रेस को 14 सीट मिली है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अपना खाता भी नहीं खोल सके। नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि यदि शहर में नगर सरकार भाजपा की बनती है तो जगदीश मालवी नगरपालिका अध्यक्ष बन सकते हैं। इसी प्रकार कांग्रेस खेमे एवं चौक चौराहों पर कांग्रेस की ओर से गुंजन गोयल के नगरपालिका अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर थीं। लेकिन जैसे ही ईवीएम ने परिणाम उगले, वैसे ही भाजपा दिग्गज जगदीश मालवीय को वार्ड नंबर 16 से 251 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के अमित कापरे ने पराजित किया। इसी प्रकार वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस की गुंजन गोयल को भाजपा की कीर्ति दुबे ने मात्र 16 वोटों से पराजित कर दिया। वहीं कांग्रेस ने इस बार अपनी सीटें 7 से बढ़ाकर 14 कर ली हैं। वहीं भाजपा को 20 सीटें प्राप्त हुई हैं और भाजपा ने नगर सरकार पर अपना कब्जा बरकरार रखा। भाजपा के 20 प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर नगरपालिका परिषद बनाने का दावा मजबूत कर लिया है। सबसे खास बात यह रही है कि वार्ड 24, 25 एवं 26 से आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा ने एक साथ 3 सीटों को जीत लिया है। वहीं वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस को तीसरे स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ा। यहां निर्दलीय अनिल यादव दूसरे स्थान पर रहे। वहीं नई परिषद में 17 महिला पार्षद तो 17 पुरुष पार्षद निर्वाचित हुए हैं। तो आइए देखते हैं किन दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा। वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के दुर्गेश बामने, वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस के रजनीकांत सोनकर, वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस के पंकज राठौर, वार्ड नंबर 16 से भाजपा की जगदीश मालवीय, वार्ड नंबर 17 से भाजपा की रेखा मालवीय, वार्ड नंबर 23 से कांग्रेस के शेष मेहरा, वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस की मंजू आर्य, वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस के गुफरान अंसारी, वार्ड नंबर 30 से भाजपा के हरप्रीत छाबड़ा, वार्ड नंबर 31 से कांग्रेस की परिधि भोला, वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस की गुंजन गोयल। इसके साथ ही कम वोट के अंतर से जीतने वालों में वार्ड नंबर 26 से भाजपा कुंदन गौर 15 वोट, वार्ड नंबर 32 भाजपा से कीर्ति दुबे 16 वोट, वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस मीना साहू 25 वोट और वार्ड नंबर 31 से भाजपा मनीषा अग्रवाल 27 वोटों के अंतर से जीती हैं। वार्ड नंबर 9 भाजपा की मीरा यादव 1130 वोट, वार्ड नंबर 20 भाजपा के पंकज चौरे 900 वोट, वार्ड नंबर 2 भाजपा के निर्मल सिंह राजपूत 863 वोट, वार्ड नंबर 29 कांग्रेस की तुलसा वर्मा 633 वोट के भारी मतों के अंतर से जीती हैं। कांग्रेस को वार्ड नंबर 25 में तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। यहां से भाजपा के शुभम गौर ने 828 मत प्राप्त कर निर्दलीय अनिल यादव को 368 मतों से पराजित किया है। निर्दलीय अनिल यादव को 459 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं कांग्रेस के विनोद यादव को मात्र 330 मत ही प्राप्त हो सके। इस प्रकार कांग्रेस को इस वार्ड से तीसरे स्थान पर संतोष होना पड़ा। आइए देखते हैं किस वार्ड में किसका क्या परिणाम रहा। वार्ड क्रमांक 1 से दिलीप गोस्वामी जो कांग्रेस से 522 मत प्राप्त किए। निकटतम प्रतिद्वंदी लखनपुरी गोस्वामी जो कि भाजपा से हैं
इन्हें 266 मत प्राप्त हुए हैं। दोनों के बीच का अंतर 256 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 2 से निर्मल सिंह राजपूत जो भाजपा से हैं, इन्हें 1094 मत प्राप्त हुए। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी अर्जुन सिंह ठाकुर कांग्रेस से हैं, जिन्हें 231 मत प्राप्त हुए हैं और दोनों के बीच का अंतर 863 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 3 से नारायण सिंह ठाकुर, ये कांग्रेस से हैं, इन्हें 875 मत प्राप्त हुए हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर PM पहाड़िया जो कि भाजपा से हैं, इन्हें 647 मत प्राप्त हुए हैं और दोनों के बीच का अंतर 228 वोटों का रहा। वार्ड क्रमांक 4 से शिवकिशोर रावत जो कि भाजपा से हैं, इन्हें 1109 मत प्राप्त हुए हैं और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी अवध पांडे हैं जो कि कांग्रेस से हैं, इन्हें 777 मत प्राप्त हुए हैं। दोनों के बीच का अंतर 332 वोटों का रहा। वार्ड क्रमांक 5 से रमा चंद्रवंशी कांग्रेस से, इन्हें 708 मत प्राप्त हुए हैं। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी लक्ष्मी गालर जो कि भाजपा से हैं, जिन्हें 666 मत प्राप्त हुए और अंतर 42 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 6 से जिम्मी खैतवास जो कि भाजपा से हैं, इन्हें 1508 मत प्राप्त हुए हैं। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी दुर्गेश बामने जो कि कांग्रेस से थे, इन्हें 194 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच का अंतर 414 है। वार्ड क्रमांक 7 से गीतांजलि चौधरी जो कि कांग्रेस से थी, इन्हें 571 मत प्राप्त हुए। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुनीति महतो जो कि भाजपा से हैं, इन्हें 426 मत प्राप्त हुए और दोनों के बीच में 145 मतों का अंतर है। वार्ड क्रमांक 8 से ज्योति बावरिया, ये भाजपा की तरफ से थी और इन्होंने 368 मत प्राप्त किए। इनकी निकटतम प्रतिद्वंदी शकुंतला चौधरी हैं जो कि कांग्रेस से थी, इन्हें 152 मत प्राप्त हुए और दोनों के बीच का मतों का अंतर 216 है। वार्ड क्रमांक 9 से मीरा यादव, ये भाजपा की तरफ से थी और इन्हें 1546 मत प्राप्त हुए। इनकी निकटतम प्रतिद्वंदी सीमा यादव हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से थी, इन्हें 416 मत प्राप्त हुए हैं और दोनों के बीच का अंतर 1130 मतों का है। वार्ड क्रमांक 2 से रफत जहां सिद्दीकी, यह कांग्रेस की तरफ से हैं, इन्हें 702 मत प्राप्त हुए हैं और इनकी प्रतिद्वंदी भाजपा से शमीना सिद्दीकी जिन्हें 264 मत प्राप्त हुए और दोनों के बीच का अंतर 438 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 11 से अमित विश्वास जो कि भाजपा से हैं, इन्हें 714 मत प्राप्त हुए और नीलेश मालोनिया कांग्रेस की तरफ से इनके प्रतिद्वंदी हैं, इन्हें 524 मत प्राप्त हुए और दोनों के बीच का अंतर 190 है। वार्ड क्रमांक 12 से मंजीत कलोशिया जो कि भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं और इन्हें 1206 मत प्राप्त हुए। इनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस से रजनीकांत सोनकर हैं जिन्हें 795 मत प्राप्त हुए हैं और दोनों के बीच का अंतर 411 है। वार्ड क्रमांक 13 से अमृता ठाकुर जो कि भाजपा से हैं, इन्हें 549 मत प्राप्त हुए हैं। इनकी निकटतम प्रतिद्वंदी ज्योत्सना धर हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से थी, इन्हें 266 मत प्राप्त हुए और 283 दोनों के बीच के मतों का अंतर रहा। वार्ड क्रमांक 14 से संजय ठाकुर, यह कांग्रेस की तरफ से हैं, इन्हें 370 मत प्राप्त हुए हैं। इनके प्रतिद्वंदी भाजपा से चेतन पटेल हैं जिन्हें 193 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच का अंतर 177 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 15 से कल्पेश अग्रवाल, यह भाजपा की तरफ से हैं, इनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस से पंकज राठौर हैं जिन्हें 681 मत प्राप्त हुए और दोनों के बीच का अंतर 167 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 16 से अमित कापरे, यह कांग्रेस की तरफ से हैं, इन्हें 918 मत प्राप्त हुए। इनके प्रतिद्वंदी भाजपा से जगदीश मालवीय हैं जो कि 667 मत प्राप्त कर सके और दोनों के बीच का अंतर 251 रहा। वार्ड क्रमांक 17 से मीना साहू जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं, इन्हें 500 मत प्राप्त हुए। इनकी प्रतिद्वंदी भाजपा से रेखा मालवीय थी जिन्हें 475 मत प्राप्त हुए और मात्र 25 मतों का अंतर इन दोनों के बीच रहा। वार्ड क्रमांक 18 से मनीषा कौर जो कि भाजपा की तरफ से हैं, इन्हें 675 मत प्राप्त हुए। इनकी कांग्रेस की तरफ से प्रतिद्वंदी रूपल झलिया हैं जिन्हें 317 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच का अंतर 358 मतों का रहा। वार्ड नंबर 19 से राहुल प्रधान,
जो कि भाजपा से हैं, इन्हें 799 मत प्राप्त हुए। इनकी कांग्रेस प्रतिद्वंदी निकिता इरपाचे रहीं, जिन्हें 701 मत प्राप्त हुए और दोनों के बीच का अंतर मात्र 98 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 20 से पंकज चौरे, जो कि भाजपा से प्रत्याशी रहे, इन्हें 1149 मत प्राप्त हुए। इनके कांग्रेस प्रतिद्वंदी आनंद अवस्थी रहे, जिन्हें 249 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच का कुल अंतर 900 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 21 से कन्हैया लाल मेहानी, यह कांग्रेस की तरफ से पार्षद प्रत्याशी रहे, इन्हें 1040 मत प्राप्त हुए। वहीं इनके प्रतिद्वंदी भाजपा से गौरव बड़कुर थे, जिन्हें 748 मत प्राप्त हुए और दोनों के बीच का मतों का अंतर 292 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 22 से गीता पटेल, जो कि भाजपा से थीं, इन्हें 766 मत प्राप्त हुए। इनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस से आशा यादव रहीं, जिन्हें 683 मत प्राप्त हुए और दोनों के बीच के मतों का अंतर 83 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 23 से राकेश जाधव, जो कि भाजपा की तरफ से थे, इन्हें 1012 मत प्राप्त हुए और इनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस से शेष मेहरा थे, जिन्हें 573 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच के मतों का अंतर 439 रहा। वार्ड क्रमांक 24 से भाजपा से नाजिया बेगम, जो कि 895 मतों से विजयी रहीं, इनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस से मंजू आर्य थीं, जिन्हें 319 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच का मतों का अंतर टोटल 576 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 25 से शुभम गौर, यह भाजपा की तरफ से थे, इन्हें 828 मत प्राप्त हुए। इनके प्रतिद्वंदी निर्दलीय अनिल यादव थे, जिन्हें 459 मत प्राप्त हुए और दोनों के बीच का अंतर 369 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 26 से कुंदन गौर भाजपा के प्रत्याशी थे, जिन्हें 717 मत प्राप्त हुए। इनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस से गुफरान अंसारी रहे, जिन्हें 702 मत प्राप्त हुए। मात्र 15 वोटों का अंतर रहा इन दोनों के बीच। वार्ड क्रमांक 27 से सीमा भदौरिया, यह कांग्रेस की प्रत्याशी रहीं, इन्हें 1183 मत प्राप्त हुए। भाजपा से इनकी प्रतिद्वंदी विनीता राजपूत रहीं, जिन्हें 582 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच का मतों का अंतर 601 रहा। वार्ड क्रमांक 28 से वंदना ओझा, यह कांग्रेस से प्रत्याशी रहीं, इन्हें 858 मत प्राप्त हुए। इनकी प्रतिद्वंदी भाजपा से दीपाली चौधरी थीं, जिन्हें 580 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच का अंतर 278 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 29 से तुलसा वर्मा, यह कांग्रेस से प्रत्याशी रहीं, इन्हें 815 मत प्राप्त हुए। इनकी प्रतिद्वंदी भाजपा से ज्योति मालोनिया रहीं, जिन्हें 182 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच का अंतर 633 मतों का रहा। वार्ड क्रमांक 30 से धर्मदास मेहानी, यह कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी रहे, इन्हें 1056 मत प्राप्त हुए। इनके प्रतिद्वंदी हरप्रीत छावड़ा थे, जिन्हें 956 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच का अंतर मात्र 100 मतों का रहा। मनीषा अग्रवाल, यह भाजपा से प्रत्याशी रहीं, इन्हें 698 मत प्राप्त हुए। इनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस से परिधि भोला रहीं, जिन्हें 671 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच का अंतर मात्र 27 वोटों का था। कीर्ति दुबे, यह भाजपा से हैं, इन्हें 594 मत प्राप्त हुए। इनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस से गुंजन गोयल रहीं, जिन्हें 578 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच का अंतर मात्र 16 मतों का था। वार्ड क्रमांक 33 से राजेश्री धूरिया, यह भाजपा से प्रत्याशी हैं, इन्हें 1076 मत प्राप्त हुए। कांग्रेस से ज्योति करोशिया इनकी प्रतिद्वंदी रहीं, इन्हें 491 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच का अंतर 585 रहा। वार्ड क्रमांक 34 से अंजलि कलोशिया, यह कांग्रेस से प्रत्याशी रहीं, इन्हें 598 मत प्राप्त हुए। इनकी प्रतिद्वंदी भाजपा से राधा मैना रहीं, जिन्हें 447 मत प्राप्त हुए और दोनों के बीच का अंतर 151 मतों का रहा। नगरीय निकाय चुनाव 2022 के मतदान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि वार्ड नंबर 21 और 30 से कांग्रेस ने शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी एवं बड़े समाजसेवी मेहानी परिवार के 2 सगे भाइयों को चुनावी मैदान में उतारा था, जहां दोनों ही प्रत्याशी कन्हैयालाल मेहानी एवं धर्मदास मेहानी ने अपनी जीत का पताका फहराया है। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद सभी वार्ड के विजेता प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस ऑडिटोरियम परिसर से जीतने के बाद शुरू किया। विजयी प्रत्याशियों के विजय जुलूस की खास बात यह रही कि जीतने के तत्काल बाद आतिशबाजी के साथ समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों को
सर आंखों पर बिठा लिया। इतना ही नहीं, जगह जगह विजय प्रत्याशियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्थानीय जयस्तंभ चौक पर विजय जुलूस पहुंचने के बाद विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाएं पहनाई गई और पुष्प वर्षा की गई। साथ ही मुंह भी मीठा कराया गया। इसके साथ ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थक ढोल धमाकों पर जमकर थिरके। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से वार्ड क्रमांक 30 से विजय प्रत्याशी धर्मदास मेहानी के जीतने के बाद भव्य स्वागत किया गया और उनके समर्थकों ने पुष्पहार पहनाकर उनका मुंह मीठा करवाया। विजय जुलूस बड़े उत्साह के साथ निकाला गया। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 21 से कांग्रेस पार्टी के विजय प्रत्याशी कन्हैयालाल मेहानी के चुनाव जीतने के बाद उनके समर्थकों के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया और उनका मुंह भी मीठा करवाया गया। विजय जुलूस में उत्साह से ढोल धमाकों पर जमकर लोग थिरके भी। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के दोनों विजय प्रत्याशियों के द्वारा मतदाताओं का आभार व्यक्त किया गया। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 4 से भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशी शिवकिशोर रावत के चुनाव जीतते ही उनके समर्थकों ने पुष्पहार पहनाकर एवं मुंह मीठा करवाया। श्री रावत के समर्थकों ने विजय जुलूस में ढोल धमाकों पर उत्साह से नृत्य भी किया और उद्घोष लगाए। वहीं वार्ड क्रमांक 20 से विजयी प्रत्याशी भाजपा के पंकज चौरे के चुनाव जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थकों के द्वारा श्री चौरे का पुष्पहार से भव्य स्वागत किया गया और मुंह मीठा करवाया गया। इसके साथ ही विजय जुलूस में समर्थकों ने जमकर नृत्य किया। इसके साथ ही अन्य वार्ड से विजय प्रत्याशियों के उनके समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत के साथ विजय जुलूस निकाले गए।
प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261 403 762। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पिछले 38 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में आयुध निर्माणी के यथार्थ जैन ने शतरंज की बेहतर पारी खेलते हुए जीत हासिल की है। इस प्रतियोगिता में वह प्रथम स्थान पर रही। कामगार कल्याण केंद्र एसपीएम के तत्वावधान में ओपन जीएम शतरंज चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 15 जुलाई से 17 जुलाई तक किया गया है। इस शतरंज प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें आयुध निर्माणी के यथार्थ जैन ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में कब्जा कर लिया। यथार्थ जैन आयुध निर्माणी में पदस्थ जूनियर वर्क मैनेजर धीरज कुमार जैन के पुत्र हैं। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। प्रथम पुरस्कार के रूप में जीएम चैंपियन ट्रॉफी एसपीएम के सीजीएम के मुख्य आतिथ्य में दी गई। रविवार को जिले के 2 निकाय के परिणाम आ गए हैं, जिनमें भाजपा को बहुमत मिला है। यह परिणाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आए और दोनों जगह कांग्रेस की उम्मीदों के मीनार टूट गए।
इटारसी जो कभी कांग्रेस मानसिकता का शहर माना जाता था और प्रदेश में भाजपा सरकार रहते हुए भी नगरपालिका में यहां कांग्रेस जीत दर्ज करती रही। यहां तक कि उपचुनाव में भी कांग्रेस ने परचम फहरा चुकी है। पर पिछले नगरपालिका और विधानसभा लोकसभा चुनावों के दौरान इटारसी शहर से भाजपा को खासा समर्थन मिला। एक समय इटारसी की कांग्रेस जितनी मजबूत थी, अब उतनी ही कमजोर नजर आती है। क्यों? दरअसल यहाँ भी सब जगह की तरह कांग्रेस में गुटबाजी तो है, साथ ही सच्चाई ये भी है कि यहाँ की कांग्रेस नेताओं ने अपने निजी हितों के चलते ही भाजपा को मजबूत करने कोई कसर बाकी नहीं रखी। विधानसभा चुनाव में जो नेता भाजपा का साथ देते हैं, वह नगर सरकार में कांग्रेस से खुद की ताजपोशी के सपने देखते हैं। तब उन्हें सोचना पड़ेगा, ये भाजपा है, सत्ता पाने के लिए साथ ले तो लेगी, पर कभी भी सत्ता कांग्रेस को सौंपने में साथ नहीं देगी। यही मुगालता सोहागपुर में भी टूटा जब विधानसभा में कथित तौर पर भाजपा का साथ देने वाले नेता का सत्ता पाने का सपना जनता ने तोड़ दिया। दरअसल कांग्रेस के लिए यह समय चिंता से ज्यादा चिंतन का है। कांग्रेस को भाजपा से सीखना होगा कि भाजपा का वोटर नाराज होकर भी कांग्रेस के साथ जाने से कतराता है, पर कांग्रेसी वोटर तुरंत विद्रोह का झंडा उठाकर फूल के लिए समर्पित हो जाता है और कांग्रेस को हराकर फूला नहीं समाता। वह भूल जाता है कि वो राजनीतिक रूप से अप्रैल फूल बन रहा है, क्योंकि कल शिकस्त खाने उसकी भी बारी आ सकती है। भाजपा का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है, पार्टी के पास कैडर है, कार्यकर्ता है। कांग्रेस के पास न तो संगठन नाम की चीज है और न ही कार्यकर्ताओं की पूछ परख। अभी भी पार्षद जीत कर आए हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि कांग्रेस के पास न तो संगठन नाम की चीज़ है और न कार्यकर्ताओं की पूछ परख। अभी जो पार्षद जीत कर आए हैं, कड़वी सच्चाई यह है कि यह उन प्रत्याशियों की व्यक्तिगत जीत है। एक भी पार्षद की जीत का श्रेय संगठन को नहीं जाता है, जबकि भाजपा में एक एक पार्षद की जीत के पीछे संगठन की मेहनत है और कार्यकर्ताओं की शक्ति है। कांग्रेस खुद मेहनत करने से ज़्यादा भाजपा के विरोध पर आश्रित रहती है। उसे हर चुनाव में लगता है कि भाजपा प्रत्याशी का विरोध असंतुष्ट भाजपाई कार्यकर्ता करेंगे तो उनकी जीत होगी, और असंतुष्ट भाजपाइयों के सहारे अपनी जीत की संभावना तलाशने वाली कांग्रेस के लिए यह चुनाव परिणाम फिर सबक बनकर सामने आए हैं। हालांकि हर हार के बाद कांग्रेस का जुमला हो गया है कि हम हार की समीक्षा करेंगे, पर कांग्रेस ने पार्षद से लेकर लोकसभा तक किसी हार की समीक्षा की हो या उससे कोई सबक सीखा हो, ऐसा उदाहरण फिलहाल तो नहीं दिखता। इसलिए इस बार भी ये जुमला ही बन के रह जाने वाला है। तिलक सिंदूर के समीप झरने में नहाने गए 2 नाबालिग युवक बाढ़ के कारण डूब गए। पुलिस को सूचना मिलने पर उनकी खोजबीन शुरू की गई। इनमें एक युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। देर शाम तक पुलिस अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से उनकी तलाश करती रही। कीरतपुर डेयरी फार्म निवासी एक महिला के साथ आरोपी युवक ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले कीरतपुर डेयरी फार्म निवासी 41 वर्षीय सुरेखा सावे और शुभम सावे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसी विवाद के चलते आरोपी शुभम ने शनिवार को शाम 4 बजे उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद घायल महिला ने पथरौटा थाने में शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सभी रेलवे जंक्शनों पर स्टॉल खोले जा रहे हैं। रविवार को इटारसी में 2 स्टॉल खोले गए, जिसमें स्थानीय स्तर पर निर्मित किए गए उत्पादों को रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित उत्पादों को ही स्थानीय स्टेशन के स्टॉल पर रखा जाना है, ताकि उक्त स्टेशन के शहर में बनने वाले उत्पादों की जानकारी यात्रियों को मिल सके। आवश्यकता होने पर वह उत्पादों को खरीद भी सकता है। इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर रविवार को 2 नए स्टॉल खोलकर जीवोदय संस्था द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। यह उत्पाद जीवोदय संस्था के बच्चों द्वारा स्वयं बनाए गए हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन डीसीआई विकास सिंह ने संस्था के पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया। भोपाल मंडल के पीआरओ सूबेदार सिंह के अनुसार इसका उद्देश्य रेलवे परिसर का उपयोग कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। इटारसी में बनने वाले उत्पादों को यात्रियों के जरिए पूरे देश और दुनिया में पहुंचाना है। इसके अलावा रेलवे के इस प्रयास से हस्तशिल्प और हथकरघा व्यवसाय से जुड़े उद्यमों के लिए बेहतर अवसर विकसित करने में मदद मिलेगी। रेल यात्रियों के लिए भी स्थानीय उत्पाद की जानकारी होने के साथ ही उन्हें उपलब्ध हो सकेगा।
शुक्रवार को भारी बारिश से आई बाढ़ के चलते सोना सावरी नदी पर बने पुल की रेलिंग टूटकर बह गई। अब इस पुल से आवागमन करने वालों के साथ हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पूर्व हुई गरज चमक के साथ तेज बारिश में शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नदी और नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे पुलियों की रेलिंग उखड़ गई और तेज हवाओं में कुछ दूरी तक बहकर पहुंच भी गई। समीपस्थ ग्राम सोना सावरी के मुहाने पर बने पुल की रेलिंग दोनों किनारों पर से जगह जगह उखड़ गई है, जिससे राहगीरों को आवागमन का खतरा पैदा हो गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा जानकारी मिलने पर जल्दी सुधार कार्य करने की बात कही गई है। सोना सावरी ग्राम के नज़दीक से बनाए गए इस पुल को बने करीब 6 साल ही हुए हैं, जिसे PWD विभाग के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से निर्माण कार्य कराया गया था। वहीं इस पुल से करीब 1 दर्जन से अधिक ग्राम के लोग 24 घंटे अपने आवश्यक कार्यों के चलते इटारसी से आवागमन करते हैं और आवागमन के नज़रिए से यह एक महत्वपूर्ण पुल है। सावन माह शुरू हो चुका है। 18 जुलाई को पहला सोमवार होने पर शिवालयों में भगवान शिव का अभिषेक और पूजन किया जाएगा। तिलक सिंदूर में भी भगवान शिव के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ पहुंच सकती है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति आराधना का पवित्र मास माना जाता है। सोमवार को सावन माह का पहला सोमवार को भगवान भोलेनाथ की आराधना विभिन्न स्थानों पर स्थित शिवालयों एवं अन्य मंदिरों में श्रद्धालु भक्तों के द्वारा सुबह से की जाएगी। ज्योतिषाचार्य से मिली जानकारी के अनुसार इस बार सावन माह में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। वहीं पूरे सावन के महीने भर श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान शिव की विभिन्न प्रकार से भक्ति आराधना की जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इस बार श्रावण के महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और श्रावण का महीना महत पुण्यों को प्रदान करने वाला है। वैसे तो वर्ष पर्यंत भगवान भोलेनाथ की पूजन तरह तरह से होती है, किंतु श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और श्रावण के महीने में भगवान का पूजन, अनुष्ठान और अभिषेक का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं कि जो मात्र 1 लोटा जल से भी प्रसन्न होते हैं और पूजन की पद्धति में उनकी इतनी तरह की पद्धतियां हैं कि अच्छे अच्छे विद्वान भी उसको पूर्ण नहीं कर सकते। तो भगवान शिव की कृपा श्रावण के महीने में सतत जो है मानव जीवन पर बरसते रहती है, संपूर्ण चराचर जगत पर बरसते रहती है। कल श्रावण का प्रथम सोमवार है और श्रावण के प्रथम सोमवार में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है। कहीं पार्थिव लिंग का पूजन होता है, कहीं आत्मलिंग का पूजन होता है। हमारे यहाँ पर विभिन्न तरह के धातुओं से लेकर के और काष्ठ आदि तक के शिवलिंग निर्माण का विधान बताया गया है। भगवान शिव जो है सर्वव्यापी हैं और जड़ चेतन हर जगह भगवान शिव का आभास होता है और भगवान शिव के पूजन को करने से मानव जीवन अत्यंत सरलतम तरीके से अपने जीवन को निर्वाह करते हुए और भगवान शिवलोक की प्राप्ति करता है। मानव जीवन को तमाम तरह के दैहिक, दैविक, भौतिक और तमाम तरह के तापों के विनाश के लिए भगवान शिव जो है समर्थवान देवता हैं। संसार में देवता बहुत हैं, इंद्र हैं, राम हैं, कृष्ण हैं और आदि आदि कई देवता हैं, लेकिन महादेव केवल एकमात्र हैं और भगवान शिव जो है महादेव होकर के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करते हैं। हमारे सनातन धर्मावलंबी जो हैं कल से भगवान शिव। बीती रात ढाबे में खाना खाने गए एक युवक के साथ 3 अज्ञात लोगों ने मारपीट की घटना के बाद घायल स्थिति थाने में शिकायत की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात न्यास कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय सतीश पिता गणपत बिल्लोरे अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए खेड़ा स्थित ढाबे में गया था, जहां से खाना खाने के बाद रात लगभग 11:30 बजे वह अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान 3 अज्ञात आरोपियों से किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो गया। उसी विवाद के चलते तीनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। केसरा थाना अंतर्गत आने वाले कास्ता खुर्द से स्क्रैप चोरी करने का प्रयास करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। आरोपी स्क्रैप को चोरी कर ले जा रहा था, जिसे लोगों ने देख लिया था। बताया जा रहा है कि कास्ता खुर्द के समीप रेलवे लाइन क्रॉसिंग की जगह रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा यहां लोहे के स्क्रैप रखे थे, जिसके ऊपर इसी गांव में रहने वाले जिंटू पीटक मुन्नीलाल काजले की नज़र थी। शनिवार को दोपहर के समय उसने मौका पाकर स्क्रैप को चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन यहां काम कर रहे लेबर ने उसे देख लिया।
इसलिए वह स्क्रैप छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जिसकी शिकायत साइड इंचार्ज गणेश जावरे ने केसला थाने में की है। पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। नई परिषद में 17 महिला पार्षद तो 17 पुरुष पार्षद। कांग्रेस भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष के संभावित दावेदार चारों खाने चित। भाजपा की जगदीश मालवी 251 से तो कांग्रेस की गुंजन गोयल 16 वोटों से पराजित। कांग्रेस को सीट डबल हुई, फिर भी नगर में बनेगी भाजपा की सरकार। आजादी के बाद नाला मोहल्ला में भाजपा जीती तीनों सीट। कांग्रेस की उम्मीदों का टूटा मीनार। नेताओं ने निजी हितों के चलते ही भाजपा को मजबूत करने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में यथार्थ प्रथम। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत जंक्शन के 2 स्टॉल खोलकर लगाई गई प्रदर्शनी। और रेलवे का स्क्रैप चोरी करने का प्रयास करते पकड़ाया आरोपी। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।